हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर रीजन में क्या रह सकते हैं। यहाँ पर जो भी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, आपके रॉ स्कोर के बेस्ड बात किए जाएंगी, ना कि आपके पर्सटाइल स्कोर। पर्सटाइल स्कोर के ऊपर बात करना सही भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह से अभी किसी का पर्सटाइल स्कोर निकाल भी नहीं सकते। पर्सटाइल स्कोर एक तरह से कुछ भी नहीं है। जैसे आप सभी लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखते हैं, मैं यहाँ पर सीधे तौर पे ये बता सकता हूँ कि आपका स्टाइल स्कोर आपकी न्यू रैंकिंग निकाली जाएगी। न्यू रैंकिंग निकाले जाएंगे और वी न्यू रैंकिंग जो होगा इसी के ऊपर मेरिट बनने वाले जो नए रैंकिंग होंगे इसके ऊपर। न्यू रैंकिंग में होगा क्या? हाँ, न्यू रैंकिंग में जैसे आप कई शिफ्ट में एग्जाम हुए, मान लेते हैं आप लगातार सारे शिफ्ट, शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर, चार शिफ्ट में मान लेते हैं एग्जाम हुए। अब इन चार शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट किए गए और इन चार शिफ्ट में मान लेते हैं किसी शिफ्ट में आपने स्कोर किया 82, किसी और कैंडिडेट ने इस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में स्कोर किया 58, यानी टॉपर स्कोर का जो स्कोर है ये टॉपर स्कोर का है, ठीक है। किसी शिफ्ट में टॉपर स्कोर का जो निकल कर आया 68, किसी शिफ्ट में टॉपर का स्कोर निकल कर आया 71, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कल आपकी जो रैंकिंग अब भी देखी जाएगी, यानी कलेक्टिव रैंकिंग अभी देखो तो अब भी ये 58 वाले जो कैंडिडेट है ये शायद जो 15,000 का हाँ, जयपुर रीजन में रिजल्ट देने ये 15,000 के बाहर भी हो जाएंगे या 20,000 के अंदर ये रैंकिंग में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 20,000 के रैंकिंग में जब आपकी इनकी रैंकिंग निकाली जाएगी यानी पर्सटाइल स्कोर निकाले जाएंगे, नई रैंकिंग निकाली जाएगी, उस कंडीशन में ये जो 58 स्कोर कर रखा है इनकी रैंकिंग शायद ऐसा हो सकता है कि टॉप 10 के अंदर जगह बना ले। ये टॉप 10 के अंदर जो 82 स्कोर वाले हैं ये टॉप 500 के अंदर आ जाए, और ये जो 68 वाले स्कोर जो टॉपर अगले शिफ्ट में ये कैंडिडेट आपको टॉप 50 के अंदर या टॉप 100 के अंदर आ जाए, और जो 71 वाले स्कोर वाले हैं ये टॉप 100 या टॉप 200 के बीच में हो जाए। पर यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 82 स्कोर करने के बाद भी कहाँ पर निकल गए, 500 की रैंकिंग निकल कर आ गई। और इन्होंने सिर्फ स्कोर किया कि कितना 58 स्कोर किया, रैंकिंग क्या आ गए, नए रैंकिंग निकल कर आ गए 10वीं। और पुरानी रैंकिंग क्या थी, ये पुरानी रैंकिंग इनकी 20,000 थी। इनका पुरानी रैंकिंग क्या था, नंबर 1। कहाँ पर पहुंच गए, सीधे 500 या 1,000 या 10,000 को जो भी निकल जाए, बस समझाने के लिए मैं ये पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक तरह से कुछ नहीं होगा, आपकी न्यू रैंकिंग निकाली जाएगी, आपके शिफ्ट के ऊपर बहुत मायने रखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि सारे शिफ्ट में अब जब देखते हो ना, शिफ्ट चाहे शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, शिफ्ट 3 हो, या किसी भी फेजेस में आप एग्जाम देख लो, सारे फेजेस के एग्जाम एक तरह से थे। यानी कोई फेज में ऐसा नहीं था कि किसी फेज में बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आ जा रहे हैं, किसी फेज में कुछ ज़्यादा चेंजेस आ जा रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं थे। यदि आपने सिलेबस सही से कवर किया है तो लगभग हर शिफ्ट के कैंडिडेट, किसी शिफ्ट में 62 अटेम्प्ट लिया होगा तो किसी शिफ्ट में 64 ले सकते हैं, किसी शिफ्ट में 63 ले सकते हैं। यानी सभी का स्कोर का जो अटेम्प्ट रहेगा इसी के आसपास लगभग लगभग है। हाँ, जोन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके जोन किस जोन के रीजन में आपने अप्लाई किया, उन रीजन में आपका अटेम्प्ट जो नंबर है ये कम जा रहा है। जो कॉम्पिटिटिव रीजन है, जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहां पर आपको लगभग लगभग, चाहे जयपुर आप बात कर ले, इलाहाबाद बात कर ले, दिल्ली जैसे रीजन बात कर ले, या कोलकाता या पटना हाजीपुर रीजन की बात कर ले, इन सभी रीजन की आप देखें तो लगभग लगभग इनके जो एवरेज स्कोर है 50 के आसपास से एवरेज स्कोर निकल कर आएंगे। यानी सारे कैंडिडेट जितने भी एग्जाम दे रखे हैं उनमें से मेजोरिटी के 50 के आसपास स्कोर आसानी से इन्होंने किया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आगे जाने से पहले टोटल रिजल्ट यहाँ पर जो दिए जाएंगे, 15,747 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे पीईटी के लिए। तो पीईटी के लिए हम लोग जो कट ऑफ नहीं बात करें, जो भी बात करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या स्कोर चाहिए, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए बात हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एवरेज स्कोर जयपुर रीजन में बात करें तो 45.5 के आसपास है। यानी ये तो एग्जैक्ट हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते कि कितने लोग यहाँ पर 45 के आसपास स्कोर किया होगा, पर मैं जितने भी एग्ज़ाम के अभी तक हम लोगों ने स्कोर देखा, उन सभी एग्जामों में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, यानी अटेंडेंस पहले ही 40% के आसपास है। अब इतना तो आप भी मानते हैं कि जितने लोग भी एग्ज़ाम देने बैठे सारे लोग सीरियस कैंडिडेट थे, इतना इनके पास एबिलिटी थे कि 45 से लेकर 50 के बीच में आसानी से स्कोर कर सकते थे। अब यहाँ पर एवरेज स्कोर क्या निकल कर आ रहा है, 45 के आसपास। यानी यहाँ पर 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट ऐसे आपको कंफर्म मिलेंगे जो 45 के आसपास आसानी से स्कोर किया होगा। कुछ ऐसे करने, अब यहाँ पर एक चीज़ और करना होगा कि आपको स्कोर का ब्रेकडाउन निकालने होंगे। यानी
84 करने वाले कितने कैंडिडेट होंगे, ये निकालने के बाद आपको एक रफ आइडिया मिल पाएगा कि यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकते हैं। 84 करने वाले स्कोर कुछ ना कुछ कैंडिडेट होंगे, एग्जैक्ट पूरे नहीं होंगे, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हो या 5 कैंडिडेट हो, पर कुछ ना कुछ कैंडिडेट रहे होंगे। फिर इसके बाद 80 के आसपास जब नंबर आता है तो 80 के पास ये नंबर बढ़कर 10 चले जाते हैं। जब 75 के पास आते हैं तो ये नंबर सीधे बढ़कर 100 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो ये जो वेरिएशन होते हैं तो ये बहुत मायने रखते हैं। तो आपकी जब ऑफिशियल डेटा जब वहां देखोगे, जब 71 आप देखोगे तो वहां पर आपको लगभग जनरल कैटेगरी में 3000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो 71 के आसपास आसानी से स्कोर किया होगा। तो इसी बेस के ऊपर अब एग्जैक्ट जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रफ आइडिया है, ना कि यहाँ पर जो भी हम लोग बात करेंगे दावे के साथ यहाँ पर सही वैसा ही चला जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का एक ऑथेंटिक तौर पर डेटा का कंपाइल जो है इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध उन डेटा को कंपाइल करके नहीं देखे गए, एक रफ आइडिया लगाने की कोशिश किया गया। बस एक तरह से सीधे तरफ से ये कह सकते हैं हम लोग तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुक्का किस तरह से लगाया जा रहा है, आपका यहाँ पर इस रीजन के पहले का रिकॉर्ड क्या रहा, इस रीजन में किस तरह से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग देते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप जयपुर रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो, जयपुर रीजन में कभी भी पुराने किसी भी जोन के एग्जाम के कट ऑफ देख लो, कभी भी कहीं भी डाउन नहीं गए, हमेशा अप गए हैं। यहाँ पर कंपटीशन जो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होता है कि आप बहुत मुश्किल से बाहर के कैंडिडेट, ज़्यादातर बाहर के कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करना चाहते, ज़्यादातर वहाँ के लोकल रीजन के ज़्यादातर लोग अप्लाई भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो वहाँ पर भी जाते हैं। मेरा जो एक आइडिया है कि यदि इतने स्कोर है तो फाइनल सेलेक्शन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। यदि इस रीजन में, जयपुर रीजन में बात करें, 68 से 71 के आसपास आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होने जा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे 73 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएंगे। ज़्यादातर उम्मीद है कि 68 से लेकर 71 के बीच में आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। ये आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा शिफ्ट में पड़ा है, और किसी शिफ्ट में 1-2 नंबर के जो वेरिएशन है इसके वजह से कुछ आपको रेंज में आपको नजर आएंगे। यानी किसी शिफ्ट के 68 वाले के भी सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे, किसी शिफ्ट में 55 जिन्होंने 65 स्कोर किया होगा इनका भी सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। तो यानी जिनका स्कोर 68 से लेकर 71 है ना, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि इससे कम स्कोर के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाए, पर फिर भी इतना है तो पूरी तरह से आप श्योर रह सकते हैं कि हाँ फाइनल सिलेक्शन तो आरएसए ग्रुप डी में जयपुर रीजन में हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यहाँ पर तीनों कट ऑफ के ऊपर ज्यादा जो गैप है ना ये नजर नहीं आने वाले इस बार। और यहाँ पर यदि इसका कट ऑफ 71 चला जाता है तो यहाँ पर इसका कट ऑफ शायद आपको 68 नजर आ जाए और इसका कट ऑफ 67 नजर आ जाए। इस तरह से कट ऑफ रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। यदि हाँ पर्सटाइल स्कोर में जब इनका स्कोर निकाला जाएगा तो हो सकता है कि 96 कट ऑफ चला जाए जनरल की, क्योंकि पर्सटाइल स्कोर में लोगों के सीधी तरह से स्कोर ही बढ़ जाते हैं, एक नया स्कोर मिल जाता है, एक नई रैंकिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर ये मायने रखेंगे। तो फिर भी यहाँ पर 68-71 है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फाइनल सिलेक्शन तक। देन बात करें एससी के लिए 58 है आपका स्कोर, फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। एसटी के लिए 56 स्कोर है तो यहाँ पर भी फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। वैकेंसीज आप देखना चाहें तो एक बार फिर से वैकेंसीज स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिया, ये वैकेंसीज आप कंपाइल करके देख सकते हैं। तो ये था जयपुर रीजन का, और यहाँ पर मैंने नाम नहीं इसे एडिट नहीं किया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एडिट कर देना चाहिए था। ये पॉइंट आपको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मैंने हाँ यहाँ पर एडिट किया पर यहाँ पर ध्यान नहीं रहे, और ये पुराना ही कंपाइल हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।